नमस्ते बच्चों, ये है तुम्हारा पाठ 18। शीर्षक है बाल लीला और कुंडलियाँ। हम लोग इसमें पढ़ेंगे व्याकरण, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार को पहले हम लोग समझ लें। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि जब कोई एक वर्ण अनेक शब्दों के शुरू में आए अथवा एक वर्ण एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, समझ रहे हो? एक वर्ण, कोई भी एक वर्ण, ये जो भी शब्द शुरू हो रहे हैं सब किसी न किसी वर्ण से शुरू हो रहे हैं। अब अगर इसी परिभाषा में मैं देखूं कि शब्दों और शुरू दोनों में तालव्य का प्रयोग हुआ है, तो ये तुम्हारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इसमें देखोगे कि जो शब्द किसी एक वर्ण के शुरू में एक वर्ण शब्दों के शुरुआत में जब एक से अधिक बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम लोग आगे देखें। यहाँ देख रहे हो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। मैया और मोही दोनों में म वर्ण की शुरुआत है, यानी म वर्ण की आवृत्ति है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उसी तरह तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न खींचे। मोही और मारन, मोहन को मुख रिस समेत लखी जसमती मन मही रीझे। यहाँ देख रहे हो कि इस वाक्य में मोहन, मुख, मन और मही, ये चारों शब्द जो हैं वो म से शुरू हुए हैं। म वर्ण की आवृत्ति है इनमें, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हैं। कहा कहों, यहाँ देखो राग रंग, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कहने का मतलब है कि इस वाक्य में ये जो भी वर्ण की शुरुआत एक से ज़्यादा शब्दों में हुई है, वहाँ तुम्हें अनुप्रास अलंकार दिखेगा। ठीक है, और ये अनुप्रास अलंकार या अलंकार का जो हम यहाँ सौंदर्य दिखाते हैं, ये सिर्फ कविता में ही कर सकते हैं। कहानियों में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें चूँकि हमें लयबद्ध करना रहता है, तुकबंदी करनी रहती है, इसलिए हमें अलंकार से अलंकृत करने की ज़रूरत होती है। यहाँ इसी पंक्तियाँ में जो हम पढ़े हैं कुछ शब्द, उन्हीं शब्दों को लिखना है जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो यहाँ देख रहे हो, मैया मोही, मोही मारन, मोहन मुख मन मही, कहा कहों, राग रंग, पाछे पछताए, जिसमें म, यहाँ भी म, जो भी शब्द है जिस वर्ण की शुरुआत है वहाँ हम उसे लिखकर दिखाएंगे कि ये इस वर्ण की आवृत्ति के साथ आया है, तो वो हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, मुझे लगता है अनुप्रास अलंकार तुम लोग समझ गए होगे। आगे इस परिभाषा को तो याद कर लोगे। यहाँ देखो, पंक्तियों में किन शब्दों में कौन सा वर्ण बार बार आया है। होत हसाए में ह वर्ण, यहाँ चित्त चैन में च वर्ण, कह गिरधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, कह कविराय टरत टारे, दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं। सूर श्याम मोही गोधन की सौ, सूर श्याम में सवर्ण, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। मोसो मोल जसुमती जायो, यहाँ मोसो मोल में म वर्ण और जसुमती जायो में ज वर्ण, कोई एक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हारा अनुप्रास अलंकार ही है, इसको तुम अपनी गृह कार्य में करो। हम लोग यहाँ शब्दों के साथ सिर्फ वर्ण की आवृत्ति लिखे हैं, लेकिन इसमें हम लोग आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, ये पूरा वाक्य लिखेंगे।
जैसे यहाँ लिखा हुआ है पीपर पात, तो पीपर पात में प वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। झड़ते हैं झाग भरे निर्झर, झड़ते झाग में झ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कितनी करुणा कितने संदेश, कितनी करुणा कितने में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारुचंद्र चंचल में च वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ये हम लोग आज पढ़े अनुप्रास अलंकार, और वर्णों की आवृत्ति जहाँ भी होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, पढ़िए, याद कीजिए। बाय बाय।